Well, now we will do practice for dividends कि हम डिविडेंड की अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह से करते हैं. देखिएगा, scenario is in front of you कि the company is registered with ordinary share capital of 100,000 at par 100 इसकी face value है and had already in issue 60,000 fully paid up share capital. Okay, ये basic information बहुत important होती है. Following transactions occurred during and at the end of the reporting period. 31st December is our year 2020. Number 1, management declared and paid ordinary dividend interim during the year of 10 rupees per share on 30th September. Well, important point is जब हमने डिविडेंड देना है तो जो इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल का नंबर है उस पे हमने मल्टीप्लाई करना है जो डिविडेंड की अमाउंट पर शेयर हमने अप्रूव की है, डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया जो. वेल, मैनेजमेंट डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड विच इज़ फाइनल बिकॉज ये आपने एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पर ये अमाउंट 20 पर शेयर की अप्रूव कराई डिविडेंड की. 5th of March वो जो बोर्ड मीटिंग हुई होगी, ऑब्वियसली हमारा ईयर एंड हो रहा है 31st of December 2020 और हमने वो मीटिंग जो की ईयर एंड के बाद की, लिहाजा इसको हम देखेंगे कैसे अकाउंट फॉर करना है. पास अकाउंटिंग एंट्रीज एंड प्रेजेंट रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ईयर 2020. अकाउंटिंग एंट्री जब हम पास करते हैं तो क्या आप देखते हैं कि डिविडेंड डेबिट एंड डिविडेंड पेएबल क्रेडिट. ओके, आपने जो अमाउंट बनती है 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, वो बनती है 600,000. 600,000 से डिविडेंड को डेबिट करके आपने लायबिलिटी बना लिया 30th सितंबर को और फिर वो लायबिलिटी पे कर दी. यूं आपकी डिविडेंड जो हैं वो पे हो गए और ये जो डिविडेंड की डेबिट होगा ये आपका रिटेन्ड प्रॉफिट्स में से माइनस हो जाएगा. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में 600,000 आपका रिटेन्ड प्रॉफिट्स में से माइनस हो जाएगा. ओके, ये आपकी जो इंटरिम डिविडेंड है उसकी अकाउंटिंग आपकी हो गई. वेल, जब हम फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं तो फाइनल डिविडेंड वी नो वेरी वेल कि वो आपने रिपोर्टिंग डेट तक अनाउंस नहीं किया हुआ था, इसलिए वो रिपोर्टिंग डेट की लायबिलिटी नहीं है, रिपोर्टिंग डेट पर ऑब्लिगेशन नहीं है. उसको हम डिविडेंड पेएबल के तौर पर क्रेडिट नहीं कर सकते और डिविडेंड के तौर पर डेबिट नहीं कर सकते. क्योंकि डिविडेंड के तौर पर डेबिट नहीं हुआ, रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस नहीं होगा. डिविडेंड पेएबल क्रेडिट नहीं हुआ, लायबिलिटी में नहीं जाएगा. लेकिन बड़ी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी है. आपको याद है कि प्राइमरी यूजर्स हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंट्रीब्यूटर ऑफ द इक्विटी होते हैं, उनको आपने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, अप्रूव हो गया. दे मस्ट नो कि जी दिस मच अमाउंट ऑफ फाइनल डिविडेंड हैज बीन अप्रूव्ड दैट दे विल गेट. लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसलिए उसको अकाउंट फॉर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है. प्रेजेंट का मतलब है कि वो 31st दिसंबर 2020 इस सिनेरियो में जो इसका अकाउंटिंग ईयर है वहां तक ऑब्लिगेशन होना चाहिए थी, वो आपने उस वक्त तक अप्रूव नहीं करवाया था, उसको लायबिलिटी नहीं बनती आपकी. देयरफॉर क्या करेंगे, हम इसको डिस्क्लोज करेंगे अपने नोट्स में कि जी इतनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड हैज बीन declared and approved by the directors of the organization which is paid or payable to the shareholders in the upcoming year. तो ईयर 2020 में तो इसकी आप सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे. हाँ, अलबत्ता ईयर 2021 के अंदर आप इसको लायबिलिटी बनाएं और उसी वक्त पे कर दें तो 2021 में इसकी पेमेंट जो होगी वो फिर नजर आएगी. ये पॉइंट है इस फाइनल डिविडेंड के लिए जो आपने सीखना है कि फाइनल डिविडेंड को जिस साल से वो मुताल्लिक होता है उस साल में अकाउंट फॉर नहीं किया जाता, सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है.